ये बातें आपको बहुत मैनिपुलेट कर सकती हैं, इसलिए इसे अपनी जिम्मेदारी पर अपनी ज़िंदगी में उतारना। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताब द 40th लॉ ऑफ पावर की, जिसका लॉ नंबर 2 कहता है कि नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड टू मच, लर्न टू डील विद योर एनिमी। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करो और जितना हो सके अपने दुश्मनों से काम करो। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई तो आपको दुनिया में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आप कितने महान बनोगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके दुश्मन कौन है। अगर आपको कोई दुश्मन नहीं है तो ऐसे तरीके ढूंढो जिससे आपके कुछ दुश्मन बन जाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन और दोस्त दोनों ही शेर है तो आप किसके मुंह में हाथ देना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो आपका दुश्मन है वो आपका हाथ खा जाएगा, लेकिन जो आपका दोस्त है वो आपको नहीं काटेगा। इसलिए जब आप अपने दुश्मन के मुंह में हाथ डालोगे तो आप बहुत सतर्क रहोगे, लेकिन दोस्त के मुंह में हाथ डालते समय आप एकदम फ्री माइंड रहोगे, जिससे अगर आपका दोस्त आपको जब चाहे तब काट सकता है। इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लो कि आपको एक बिजनेस का आइडिया आया तो आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस करने लगोगे, लेकिन क्या आप कभी अपने दोस्त को बिजनेस से निकाल पाओगे? जवाब साफ है कि कभी नहीं। और मान लो कि बिजनेस में दोनों का फायदा हुआ और आप एक क्रिएटिव इंसान हैं और आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बचत भी की और आप नई कंपनियों में निवेश भी किया, तो आप अपने दोस्त से आगे निकल जाओगे। तब आपका दोस्त आपसे नफरत करने लगेगा, क्योंकि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से आगे निकलता है तब स्वाभाविक सी बात है लोग दूसरे से नफरत करने लगते हैं। वो ये भी जानता है कि आपने उसे अपने बिजनेस में उसके टैलेंट को देखकर जॉब नहीं दिया, बल्कि वो आपका दोस्त है, इसलिए आपने उसे अपनी जॉब पर रखा था, जिससे वो आपको जब चाहे नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर आप अपने दुश्मन को काम पर रखते हो तो बाकी लोगों के सामने आपकी इमेज बहुत खतरनाक वाली बनेगी। लोग ये सोचेंगे ये देखो आप अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेते हो, जिससे आपको तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा ही और आप जब चाहें अपने दुश्मन को अपनी कंपनी से निकाल भी सकते हैं। और कई बार देखा भी गया है कि जब आप अपने दुश्मन को गले लगाते हैं तो वो अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले ने दुश्मनी भूलकर मुझ पर ट्रस्ट किया है और वो अपना ट्रस्ट बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल लोग अपने दोस्तों से भी प्रॉफिट नहीं उठा पाते, जबकि चालाक लोग अपने दुश्मनों से भी बहुत प्रॉफिट उठाते हैं। ये बुक कई कंट्री में बैन है, क्योंकि इसको समझने के बाद नॉर्मल इंसान भी चालाकी से जीने लगता है। और मुझे नहीं पता कि कब ये वीडियो मुझे अपने चैनल से किसी वजह से डिलीट करनी पड़ जाए और आप पीछे रह जाएं। लेकिन देखो दोस्त, तुम्हें चालाक इसलिए नहीं बनना है कि तुम किसी को दबा सको, तुम्हें चालाक इसलिए बनना है कि कोई तुम्हें दबा ना सके। अगर आपको भी चालाक बनना है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक या डिसलाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और अगर कुछ ना लिख सको तो केवल यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी खास को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।